हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, दिस इज अनुष्का चौधरी, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। बेटा अगर आप नीट 2026 एस्पिरेंट हैं तो दिस वीडियो इज फॉर यू। आप लोगों का अपडेटेड सिलेबस जो है वो आ गया है और अपडेटेड सिलेबस में क्या कोई चेंजेस हैं, केमिस्ट्री में एग्जैक्टली हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूं। तो इस वीडियो को एंड तक बेटा जरूर देखना, क्योंकि यहां से आपकी सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले मैं तुम्हें ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देती हूँ। देखो, जनरली तो क्या होता है कि आपका जो सिलेबस होता है वो थोड़ी बाद में अपलोड आता है, मतलब बेसिकली अपडेटेड सिलेबस थोड़ा बाद में आता है, लेकिन अभी आपका सिलेबस जो है वो आ गया एंड आई थिंक दिस इज द राइट टाइम कि आप अपने अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से पढ़े। अभी तक तुम नीट 2025 के अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से पढ़ रहे थे, अब तुम्हें इस अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है। चेंजेस जो भी हैं कुछ छोटे मोटे तो वो मैं बता दूंगी आपको यहां पर देखकर, ठीक है। पहले नोटिफिकेशन देख लो, अपडेटेड सिलेबस ऑफ नीट यूजी 2026। इट इज क्लियर, ये अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू ऑल स्टेक होल्डर्स एंड एस्पिरेंट्स ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ नीट यूजी 2026 आर रिक्वेस्टेड टू टेक नोट ऑफ द सेम नेसेसरी एक्शंस ऑन देयर पार्ट। मतलब कि इसी अपडेटेड सिलेबस को ध्यान में रखना है। मैंने अभी कुछ दिनों पहले तुम्हें एक वीडियो बना के बताया था, उस वीडियो में कि कैसे तुम्हें अपने सिलेबस को ध्यान से देखते हुए पढ़ाई करनी है, और बेटा इसीलिए अब वो अपडेटेड सिलेबस भी आ गया है। तो इट इज वेरी क्लियर कि आपको इस पीडीएफ को अपने पास डाउनलोड करके रखना है एंड ओनली देन यू विल बी एबल टू डू योर स्मार्ट वर्क विद द हार्ड वर्क, ठीक है। तो आगे देख लो एक बार, यहाँ पे आपको बताया हुआ है सेम हैज बीन अपलोडेड ऑन द एनएमसीज वेबसाइट। तो एनएमसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आपको वहां नहीं मिल पा रही है तो आप मेरा टेलीग्राम अनुष्का चौधरी, अनुष्का मैम केमिस्ट्री करके सर्च कर लो। टेलीग्राम पे अनुष्का मैम केमिस्ट्री करके सर्च कर लो, आपको वहां पे मेरा टेलीग्राम मिल जाएगा, वहां पर भी मैं ये पीडीएफ शेयर कर दूंगी, ठीक है। सिलेबस को देख के पढ़ना है, पूरा डिटेल सिलेबस मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, ठीक है। ये इस तरीके से आपका सिलेबस आया है, ठीक है। ये फिजिक्स का सिलेबस है। अगर तुम स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो मैं तुम्हें टाइम देती रहूंगी, स्क्रीनशॉट ले लो। ज्यादा अच्छा होगा अगर तुम टेलीग्राम पे जाके पीडीएफ ले लोगे, ठीक है। मैं लास्ट में टेलीग्राम का नाम भी बता देती हूँ आपको। ये फिजिक्स का है, फिजिक्स की आप एक बार देख लेना पिछले 2025 से मैच कर रहा है कि नहीं। केमिस्ट्री का मैं पूरा डिटेल बता दूंगी, स्क्रीनशॉट लेते जाओ बेटा। ये आपका अगला है, ठीक है। फिजिक्स का, ये पूरा फिजिक्स का है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ये आपका फिजिक्स का पूरा सिलेबस हो गया यहां तक, ठीक है। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री को मैंने थोड़ा अच्छे से एनालाइज किया है, पिछले वाले से मैच भी किया है, और मैं तुम्हें सही बताऊं तो बहुत सारी, मतलब बहुत सारी क्या, तुम अगर ध्यान से देखोगे तो कुछ मेहनत नहीं करी है, सेम कॉपी पेस्ट किया गया है, क्योंकि पिछली बार जो दिक्कतें थी वो इस बार भी है। जैसे कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले आपको यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री का दिया हुआ है सिलेबस। तो यू हैव सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री इन फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है भाई, ये तो हमें समझ आता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर दूसरा है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपके ग्राफ्स वगैरह जो होते हैं साई स्क्वायर वाले, जनरली बच्चे उसको इग्नोर कर देते हैं, पर वो ग्राफ्स आपके आएंगे तो मेक श्योर कि वो सिलेबस में है, ठीक है। उसके बाद में आपके नॉर्मल जो आपके ऑफ बो प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, सब कुछ डिटेल में बताया गया है। छोटी छोटी चीजें तुम्हें बताई गई हैं ताकि आप अच्छे से अपने सिलेबस को अंडरस्टैंड कर सको। ये जो दिक्कत पिछली बार थी वो इस बार भी है भाई। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग को फिजिकल केमिस्ट्री में लिख रखा है, इनऑर्गेनिक का ये चैप्टर है। हमने पिछली बार भी यही डिस्कशन किया था, इस बार भी मतलब मेहनत ही नहीं करी है। इसी से तुम्हें आइडिया लग गया होगा कि सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग में सारी चीजें अच्छे से बताई हुई है। कॉस्टल लुईस स्ट्रक्चर है, आयनिक बॉन्डिंग है, कोवेलेंट बॉन्डिंग है बेटा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी तुम्हें पता है कितनी इंपॉर्टेंट है, तो उससे हर बार क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट आपको थर्मोडायनेमिक्स को, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, चलो ठीक है वो भी चलता है, तो उसके हिसाब से आपको दिया हुआ है। फंडामेंटल थर्मोडायनेमिक सिस्टम सराउंडिंग क्या होता है वो सब है आपके पास में। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम देखें तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। हमारा सिलेबस नीट का सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तक ही है, ठीक है। इसके बाद में आपके पास में लिक्विड सॉल्यूशंस चैप्टर आ गया है। लिक्विड सॉल्यूशंस डिफरेंट मेथड्स लिखे हुए हैं। इस पूरे को अगर तुम डिटेल में देखोगे तो हर एक टॉपिक को अच्छे से यहाँ पे कवर किया गया है, तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करनी है, ठीक है। इक्लुबीरियम में आपके फिजिकल इक्लुबीरिया, देखो जनरली बच्चे फिजिकल इक्लुबीरियम को इग्नोर कर देते हैं, फिजिकल इक्लुबीरियम सिलेबस में है। उसके अलावा आपका केमिकल इक्लुबीरियम हो गया, आयनिक इक्लुबीरियम होगा। आयनिक को भी बहुत अच्छे से सारे के सारे जो आपके एसिड बेस थ्योरीज होती हैं वो सब यहाँ पे मेंशन की गई है। हाइड्रोलिसिस मेंशन किया गया है, बफर सॉल्यूशन मेंशन किया गया है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो हर एक चीज को बहुत डिटेल में यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया गया है, तो इसको देख के ही पढ़ाई करनी है। आगे रेडॉक्स रिएक्शन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को एक साथ ही ऐड कर दिया है, तो यहाँ पर आपको रेडॉक्स दोनों की चीजें बताई हुई हैं। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना बेटा, आपके फ्यूल सेल्स, बैटरीज वो हैं सिलेबस में, तो आपको वो पढ़नी है, उसको इग्नोर मत करना। जनरली बच्चे कह रहे हैं कि ये हट गया है, नहीं भाई ये नहीं हटा है, ये यहीं पर ही है, ठीक है।
इसके अलावा केमिकल काइनेटिक्स नॉर्मल चैप्टर पूरा सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसके बाद में अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो एक तो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है जो इन्होंने फिजिकल में लिख रखा है, पिछले साल भी यही कर रखा था। क्लासिफिकेशन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की बात कर रहा है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स बेटा बिल्कुल जैसा सेम कॉपी पेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। जनरल इंट्रोडक्शन और आपको नॉर्मल बोला हुआ है कि ग्रुप 13 से ग्रुप 18 के एलिमेंट्स, ठीक है। और जनरल इंट्रोडक्शन में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल ट्रेंड्स पता होने चाहिए, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स अक्रॉस द पीरियड डाउन द ग्रुप, यूनिक बिहेवियर ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन ईच ग्रुप। सिर्फ यूनिक बिहेवियर पहले एलिमेंट का हर एक ग्रुप में आपको बताना है, ठीक है। इसके अलावा डी एंड एफ ब्लॉक को एक साथ यहाँ पे रख दिया गया है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन, लैंथेनॉइड, एक्टिनॉइड्स, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आपका है, अगेन मैं तुम्हें बोलूंगी क्योंकि इनऑर्गेनिक के सिलेबस बहुत कम है, तो बच्चे ये जो 3 चैप्टर्स होते हैं आपके, ये वाले 3, ठीक है, ये अब एक ये 2 हो गए और केमिकल बॉन्डिंग और ये तो है ही, तो ये जो आपके 3-4 चैप्टर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इनसे अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो बढ़ जाएंगे, तो मेक श्योर कि अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो सबसे पहले तुम्हें यूनिट में पीओसी लिखा हुआ है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना, अच्छे से करना। मैं यूट्यूब पे भी कराऊंगी, डोंट वरी, तो वो भी तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से सब कुछ बताया हुआ है कि प्योरिफिकेशन मेथड्स भी करने हैं और क्वालिटेटिव एनालिसिस भी आपको करना है, ठीक है। तो मैं भी कराऊंगी, टेंशन मत लो। क्वालिटेटिव एनालिसिस हो गया। सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताया हुआ है, नोमेनक्लेचर वगैरह, हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर पूरा डिटेल में बता दिया है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हैलोजेंस यहाँ पर है आपके पास में, हेलो अल्केन, हेलो अरीन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन, वही एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, बस नाम डिफरेंट दिए हुए हैं तो टेंशन नहीं लेनी है। यहाँ पर अगेन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, अमीन्स वगैरह, बायोमोलिक्यूल्स हो गया आपका। और आपके यहाँ पर जो आपके आयन एनालिसिस वाला पार्ट होता है वो भी यहाँ पर बेटा मेंशन किया गया है, सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको ध्यान में रखना, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स को इससे पढ़ना अच्छे से, पॉइंट बाय पॉइंट, तभी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। लास्ट में बेटा ये जो आपका है बहुत डिटेल में अच्छे से समझाया हुआ है कि क्या क्या चीजें आपको डिटेल में पढ़नी है, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ CuSO4, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ये सब आपको अच्छे से डिटेल में इनकी चीजें पढ़नी है, ठीक है। इसके अलावा बायो में भी आपके चेंजेस हैं, बट बायो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने एक चीज नोटिस करी है जो मैंने टीचर से पूछा है, वो वही जो तुम्हारा इंसेक्ट फ्रॉग वाला था, वो अभी भी यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो आई थिंक सिलेबस बिल्कुल सेम टू सेम ही है, बट स्टिल यू कैन जस्ट गो थ्रू योर सिलेबस पिछले साल के, उससे आप थोड़ा बहुत एनालाइज कर सकते हो। बाकी मैं पूरी PDF जो है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। अब मैं आपको कैसे हेल्प करने वाली हूँ ये सब चीजें पढ़ने में, देखो तुम्हें पता है कि अब सिलेबस आ चुका है, तो अब सिलेबस को देख के बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो मैंने भी यूट्यूब पे आपके लिए बिल्कुल ऐसी ही सीरीज शुरू करी है। हम 7 PM पे लाइव सेशन लेते हैं और मैं आपको 1 डे 1 चैप्टर करवा दी हूँ, ठीक है। 1 डे 1 चैप्टर हो रहा है ताकि आप आराम से अपना पूरा सिलेबस कवर कर पाओ, कुछ भी आपका मिस ना हो। हर इतना अमेजिंग कंटेंट तुम्हें कहीं पर नहीं मिलेगा। तो इसी चैनल के अगर आप लाइव में जाएंगे, कहां पर है, इसी चैनल के अगर आप लाइव में जाएंगे तो आपको यहाँ पर अनअकैडमी नीच टॉपर्स, यहाँ पर आपको मेरा सेशन जो है वो स्केड्यूल दिख जाएगा। कल हमारा सेशन है तो आप डेफिनेटली नोटिफाई मी करो, अटेंड करो लेक्चर, ताकि तुम्हारी प्रिपरेशन और बेटर हो पाए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा करना चाहते हो तो आप मेरी क्रिसमस चल रहा है भाई, ऑफर चल रहा है, तो डेफिनेटली उस ऑफर को आप अवेल कर सकते हो। मेक श्योर कि आप कोड यूज कर रहे हैं AC5, ठीक है। यस, इसके सारे लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। इसके अलावा कोई भी रेगुलर अपडेट जो आएगा वो मैं आपको बता दूंगी। PDF आपको कहां मिलेगी? अनुष्का मैम केमिस्ट्री टेलीग्राम चैनल पर आपको ये PDF भी मिल जाएगी। इसके अलावा यू ओनली हैव टू स्टडी। कल लाइव सेशन में मिलते हैं, बहुत अमेजिंग तरीके से तैयारी करेंगे। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।